हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम राजपूत और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का पीयू द ऑक्सफोर्ड ऑफिस के इस यूट्यूब चैनल पर, जो देता है पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले। आने वाले दिनों में आपको इस चैनल पर जो है वो बिहार में जितनी भी यूनिवर्सिटीज है उन सभी के लेटेस्ट अपडेट्स और खास करके पटना यूनिवर्सिटी के संबंध में आपको यहाँ पर सिलेबस, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो या वोकेशनल कोर्सेस हो, इसके साथ ही साथ जो सब्सिडरी सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाई जो है वो कॉलेज में शिक्षकों की कमी के कारण उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन जो लेक्चर्स हैं वो आपको आने वाले दिनों में हम लोग प्रोवाइड कर सके। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं यहां पर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। बहुत सारे जो छात्र होंगे शायद इससे परिचित होंगे, जानते होंगे इस स्कीम के बारे में, और कुछ लोग जो है वो नहीं भी जानते होंगे। तो हम लोग जानेंगे कि ये स्कीम जो है वो क्या है, इस स्कीम का जो मकसद है वो क्या है, और इसमें आपको कितना लोन मिलता है, कितना जो है वो अमाउंट मिलता है, इसके साथ ही साथ जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो क्या क्या है, और कब तक जो है वो इस लोन को चुका सकते हैं। देखिए, होता क्या है कि बिहार चूंकि लिटरेसी यानी साक्षरता के दर में बहुत ही पीछे है, और यहाँ पर देखा जा रहा था कि 10वीं या 12वीं के बाद जो अधिकतर बच्चे थे वो स्कूल जो है उसको छोड़ देते थे। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार 100 में से लगभग 8 बच्चे जो है वही बिहार के ग्रेजुएट यानी ग्रेजुएशन करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और इसमें से 92 बच्चे जो हैं वो 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो इसी में इंप्रूवमेंट के लिए, इसी में इंक्रीज करने के लिए बच्चों की संख्या को बिहार सरकार जो है वो इस योजना को लेकर के आई है, और इस योजना के तहत जो है बहुत ही सस्ते ब्याज दर पर, बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट पर छात्रों को जो है वो यहाँ पर कुछ लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो उच्च शिक्षा को आगे बढ़ा सके। ये जो लोन है आपको देखिए, ये आपको कॉलेज फी, इसके साथ ही साथ एकोमोडेशन, यानी कि अगर पटना में आप आए हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो अगर सिंगल बेड की भी बात करें पटना में तो 2000 रुपया, और डबल बेड है तो 2500 से 3000 रुपया, जो कि गरीब वर्ग का जो एक बच्चा है या एक छात्रा है उसके लिए अफोर्ड कर पाना काफी मुश्किल है। इसके साथ ही साथ जब पटना आए हैं भैया तो पढ़िए लिखिएगा, और पढ़ने के लिए क्या चाहिए, कॉपी किताब चाहिए, तो स्टेशनरी के लिए जो है वो आपको पैसा प्रोवाइड करवाती है सरकार। चलिए, अब इस योजना का लाभ जो है वो कौन छात्र उठा सकते हैं, किन लोगों को ये योजना का लाभ मिल सकता है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर आप साफ साफ देख रहे हैं कि 7 निश्चय का जो है वो एक पार्ट है यहाँ पर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, और इसका लाभ जो है यहाँ पर आप साफ साफ देख लीजिए कि 12वीं की परीक्षा पास कर चुके छात्र, जिन लोगों ने 12वीं की परीक्षा पास कर ली है उनको जो है इस योजना के तहत लाभ मिलेगा, उनको जो है वो प्रॉफिट देने का काम सरकार करेगी। और ये जो छात्र हैं जिन्होंने 12वीं पास की है ये बिहार के होने चाहिए। ये कहाँ के होने चाहिए, बिहार के होने चाहिए। यहाँ पर पंजाब, छत्तीसगढ़ या झारखंड या यूपी से आए हुए बच्चों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, सिर्फ बिहार के बच्चों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। चलिए यहां पर देख लेते हैं कि कई लड़के या लड़कियां इच्छा के बावजूद उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे जो बच्चे हैं वो इच्छा के बावजूद भी जो उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन है उसको हासिल नहीं कर पाते हैं। पैसे की कमी के चलते कुछ बेहतर प्रयास करने की उनकी हसरत दम तोड़ देती है। ठीक है, ऐसे ही गरीब विद्यार्थियों की मदद के लिए बिहार की सरकार की एक शानदार योजना यानी बीएससीसी शुरू की है। इसे 2 अक्टूबर 2016 को लॉन्च किया गया था। बीएससीसी योजना को लागू करने के लिए सरकार ने वित्त निगम यानी एजुकेशन फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसको जो है इसकी स्थापना जो है वो बिहार सरकार ने की है, एजुकेशन फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और इसी के तहत जो है वो आपको लोन दिया जाता है। अब देख लेते हैं कि किसे जो है वो लोन मिलता है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम का लाभ ऐसे विद्यार्थी उठा सकते हैं जो 12वीं की परीक्षा पास कर चुके हैं, यानी कि 12वीं की परीक्षा जो है वो पास करना बहुत मैंडेटरी है इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए। चाहे आपने साइंस से किया हो, कॉमर्स से किया हो या कहीं से भी किया हो, किसी भी फील्ड से किया हो, आपको 12वीं की परीक्षा पास करनी होगी। बीएससीसी योजना के तहत गरीब छात्रों को बैंक से आगे की पढ़ाई के लिए लोन मिलता है। बीएससीसी योजना की खास बात यह है कि इसके तहत लिए गए कर्ज का गारंटर राज्य सरकार खुद है। अब देखिए क्या होता है कि जब आप लोग बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक क्या कहता है कि आप अपना एक गारंटर बनाइए, लेकिन यहां पर जो गारंटर है वो स्टेट गवर्नमेंट खुद है, यानी राज्य सरकार जो है वो कह रही है कि आप इस बच्चे को लोन दीजिए, और अगर ये बच्चा लोन नहीं चुका पाया तो उसका गारंटर जो है उसको चुकाने की जिम्मेदारी जो है वो राज्य सरकार के ऊपर है।
लोन मिलेगा। कितना पैसा मिलेगा? तो देखिए पैसा जो आपको मिलेगा बीएससीसी योजना के तहत वो 4 लाख रुपया मैक्सिमम जो है वो 4 लाख रुपए तक लोन हासिल कर सकते हैं। राज्य सरकार इसके लिए 1 दर्जन से ज्यादा बैंकों से समझौता किया है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने एक दर्जन से ज्यादा बैंकों के साथ इन्होंने समझौता किया है और मैक्सिमम जो है वो आपको 4 लाख रुपया जो है वो लोन मिल सकता है। चूंकि मैंने खुद लोन लिया है तो मैं आपको बता दूं कि ये जो रेगुलर कोर्सेस है यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, इसके लिए आपको जो लोन मिलता है वो 1,60,000 रुपए के आसपास 3 साल में मिलता है। ठीक है, जहां पर आपको एकोमोडेशन और स्टेशनरी के पैसे मिलते हैं, क्योंकि कॉलेज का फी तो बहुत कम है, 2 या 2,500 रुपये है साल भर का। ठीक है, तो वहां पर जो है वो आपको बहुत कम जो है वो लोन मिल जाता है रेगुलर कोर्सेज की। लेकिन वही अगर बात करें वोकेशनल कोर्सेज की या टेक्निकल कोर्सेज की तो वहां पर ये जो अमाउंट है ये बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप 2.5 लाख या 3 लाख 4 लाख उतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब जो है इसके लिए आप आवेदन कैसे करें, इस पर मैं एक विशेष वीडियो लेकर के आऊंगा कि आपको कैसे अप्लाई करना चाहिए इस कोर्स के लिए। ऑनलाइन अप्लाई करना चाहिए या ऑफलाइन अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा स्किप कर देते हैं। अब है कि दस्तावेज क्या क्या जरूरी है, क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है जो आपको लोन लेने के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए कई दस्तावेज जरूरी है। इसके लिए अगर आप इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको ये दस्तावेज पहले से ही तैयार करने चाहिए। सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए, तो आवेदक और सह आवेदक के आधार कार्ड। ठीक है, तो आपका आधार कार्ड चाहिए और आपके साथ जो सह आवेदक यानी को अप्लीकेंट होंगे उसमें आपकी माता जी हो सकती हैं या आपके पिताजी हो सकते हैं, तो उनका आधार कार्ड चाहिए। साथ ही साथ आपका और आपके पिताजी का या माताजी का पैन कार्ड चाहिए और 10वीं और 12वीं का जो मार्कशीट है वो आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही साथ उच्च शिक्षण संस्थान में दाखिले का प्रमाण पत्र, यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको मिलेगा एडमिशन हो जाने के बाद वो आपके पास होना चाहिए। विद्यार्थी माता पिता और गारंटर्स में से सभी के 2-2 फोटो, तो आपको यहाँ पर आपका 2 फोटो और आपके माता या पिता इन दोनों में से किसी एक का 2 फोटो होना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो निवास प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। परिवार का आय प्रमाण पत्र, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट और लिविंग सर्टिफिकेट, ये दोनों आपके पास होना चाहिए। माता पिता में के बैंक खाते का 6 महीने का स्टेटमेंट, ठीक है, तो आपको जो है वो 6 महीने का स्टेटमेंट बैंक अकाउंट का माता जी का या पिताजी का वो आपके पास होना चाहिए। और आपका जो है वो एक पहचान पत्र होना चाहिए, चाहे वो यहाँ पर आधार कार्ड हो या पासपोर्ट हो, मतदाता पहचान पत्र हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो, इन चारों में से कोई भी आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर 2 जो और डॉक्यूमेंट्स हैं, पहला है बोनाफाइड, पहला है बोना, वो आपको बनवाना पड़ेगा, और दूसरा यहाँ पर है फी स्ट्रक्चर। ठीक है, फी स्ट्रक्चर जो कि आपका कॉलेज में ही ये दोनों डॉक्यूमेंट्स बनेंगे एक बार एडमिशन हो जाने के बाद। तो इन 12 डॉक्यूमेंट्स को आपको लेकर के कहाँ जाना है, तो आपको जाना है यहाँ पर, देख लीजिए यह है डीआरसीसी ऑफिस, यहीं पर आपको जाना है। और यहाँ पर मैं आई हेल्प यू का जो काउंटर है वहाँ पर आप जाइएगा और उसके बाद पूरी प्रक्रिया है उसको मैं दिखा दूंगा। देखिए यहीं पर जो है वो आपका पूरा प्रोसेस होगा। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो स्कीम है इसका आखिर मकसद क्या है। देखिए आप जब लोन ले रहे हैं सरकार से तो इस लोन का जो मकसद है उसको भी पूरा करना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। तो ये जो लोन है इसका मकसद क्या है, बीएससीसी योजना के जरिए सरकार कई मकसद पूरा करना चाहती है। पहला मकसद क्या है भाई, तो पहला वह राज्य में उच्च शिक्षा के लिहाज से साक्षरता दर के आंकड़े को सुधारना चाहती है। राज्य में विद्यार्थियों का बड़ा हिस्सा 10वीं या 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देता था। ठीक है, तो यहाँ पर राज्य सरकार में मौजूदा टैलेंट को बढ़ावा देना चाहती है। साल 2021 तक राज्य भर के विद्यार्थियों को इस स्कीम के दायरे में लाने का लक्ष्य है। और तीसरा, सरकार चाहती है कि लोन के लिए छात्रों को बैंक का चक्कर नहीं काटना पड़े। करीब 1 महीने के स्कीम के अंदर आपको लोन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो 1 महीना के अंदर जो है 1 मंथ के अंदर जो है वो आपको लोन यहाँ पर फाइनेंस कर दिया जाता है। जबकि आप बैंक में लोन लेने जाइएगा तो आपको 2-3 महीना दौड़ाता है। तो ये पूरी थी। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो लोन है वो किस किस कोर्स के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर आप साफ साफ देखिए कि बीए, बीएससी एंड बीकॉम, इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी के लिए ये लोन मिल जाता है। वहीं एमए, एमएससी और एमकॉम के लिए भी लोन मिल जाता है। यहाँ पर शास्त्री एलएम जो मेडिकल वाला एक कोर्स है। यहाँ पर अगर वोकेशनल कोर्सेज की बात करें तो बीसीए, एमसीए, बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड कंप्यूटर साइंस, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी लाइब्रेरी साइंस, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, बीटेक बी फॉर लेटरली एडमिटेड कैंडिडेट्स हैविंग डिग्री ऑफ 3 years डिप्लोमा कोर्सेज अप्रूव्ड बाय
स्टेट टेक्निकल। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देख लीजिएगा कि आपका कोर्स जो है वो इसमें आता है कि नहीं। एजुकेशनल होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी है, एमबीबीएस है, बीएससी नर्सिंग है, इन तरह के बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया एंड जर्नलिज्म, बीएससी इन फाइनेंस फैशन टेक्नोलॉजी। तो इन सभी कोर्सेज का क्या कीजिए, एक एक मैं दिखा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैच कर लीजिएगा कि आपका कोर्स जो है वो इसमें आता है कि नहीं। और अगली वीडियो जो मैं लेकर के आऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कि आप जो है इस कोर्स के लिए किस तरह से अप्लाई करें, इस स्कीम को जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करें इसको या ऑफलाइन अप्लाई करें, और कैसे जल्द से जल्द जो है वो आप लोन इसको प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने खुद लोन लिया है, तो मुझे लगता है कि मैं आपको अच्छी तरीके से बता पाऊंगा। और इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोज और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, और जो भी आपके दोस्त हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और लोन लेना चाहते हैं उनके साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।